श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज 5 मई सोमवार अष्टमी है। बगलामुखी जयंती के रूप में पंचांग में इसका वर्णन मिल रहा है। आज शाम प्रदोष काल में पूजा का सबसे सुंदर समय है। 7:01 से 9:08 के आसपास। अगर आप इस समय कोई भी दीपदान, पूजा भक्त नियम लेते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं, निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति, विवाह की इच्छा पूर्ण होगी। रोग, कर्ज, धन, जो भी समस्याएं हैं, सबका निदान मिलेगा। आपको हमेशा ही जीवन में उन्नति होती हुई आपको दिखाई देगी। आप सभी जानते हैं गुरु जी ने सोमवार अष्टमी के बहुत सारे उपाय बताए। इसमें गुरु जी कहते हैं वैशाख अष्टमी की अगर 5 दीपक के उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। इस वीडियो में हम कई तरीके के उपाय आपको बताएंगे। आप सभी को 5 दीपक का उपाय बहुत ही सरलतम तरीके से करना है। कहीं नहीं जाना, ये उपाय आप अपने घर पर ही करें। ये उपाय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अधिक लाभ देगा आपको। 5 देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में प्रमुख है और 5 दीपक का दान अगर हमारे हिंदू धर्म में किया जाए तो उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है। आटे का दीपक ले सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का तो होता ही है घर में। सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले एक थाली या प्लेट लीजिए, उसमें आप 5 दीपक लगा लीजिए देवताओं के नाम की, जैसे कि आपको पता ही है गोल बाती लगती है। सामान्य रूप से देवी मैया के लंबी बत्ती लगाई जाती है। दोनों की ही तिथि है। यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ तरीके से आपको 5 दीपक लेने। इन 5 दीपक में अगर आप चाहें तो एक चावल का दाना डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो सामान्य सरल तरीके से भी आप दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक आप महादेव के मंदिर में लेकर चले जाए। मंदिर नहीं जाना चाहते हैं या दूर है, किसी कारणवश नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के मंदिर में ही महादेव की बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा और आराधना कीजिए। सुंदर भाव सच्चे मन से एक महादेव के समीप दीपक लगाएं। दूसरा दीपक जो है आपको अपने इष्ट देवी देवताओं और अपने पितरों का ध्यान करते हुए मां अन्नपूर्णा के नाम से आप अपने घर के रसोई में लगाएं एक दीपक और प्रार्थना करें कि हे अन्नपूर्णा माता, आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का भंडार भरें। 2 दीपक तो आपने लगा दिए। तीसरा दीपक की बात करते हैं और इस समय आज जो है सबसे पूजनीय बेलपत्र का पेड़ है। अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है तो आप ये दीपदान तुलसी माता में भी कर सकते हैं। तुलसी माता हर स्वरूप में पूजित है। और चौथा दीपक आपको घर के दरवाजे पर जरूर लगाना। और 5वां दीपक जो है आपको विशेष तौर पर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में या फिर किसी दिव्य स्थान पर, फिर आकाश की तरफ अपना मुख करते हुए कहें कि सभी देवी देवता जो है आकाश में ही निवास करते हैं, मेरी सौभाग्य में वृद्धि करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अंतिम 5वां दीपक किसी पवित्र पेड़ या फिर मंदिर या किसी भी दिव्य स्थान पर आप इसे लगा सकते हैं। ये 5 दीपक का दान आज रात आपको देर रात तक किसी समय भी कर देना है। गुरु जी कहते हैं आज के दिन तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक गोल बाती का दीपक घी का होगा, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाने, शिव मंदिर में जाकर के इस दीपक को लगा देना। ऐसी मान्यता है जो भी काला तिल डालकर शिव मंदिर में एक गोल बाती का दीपक लगा देता है उसका सौभाग्य बढ़ता है। यह जो दूसरा दीपक है इसे भी आप 5 दीपकों के साथ में लगा सकते हैं। तीसरे दीपक की बात करते हैं जो कि शिव शक्ति के मिलन का है आज का दिन। एक दीपक लीजिए, उसमें एक चावल का दाना डालिए। आप इसमें चाहे दोनों गोल बाती रखें, चाहे 2 लंबी बाती रखें। एक लंबी बाती लगाएं माता गौरा के नाम की और दूसरा जो दीपक होगा वो महादेव के नाम का हो। एक गोल और एक लंबी बत्ती रख सकते हैं, उसमें एक चावल का दाना जरूर लें। आप इसे लेकर या तो महादेव के मंदिर में चले जाएं या घर के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ वृक्ष के नीचे, इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर इसको लगाएं। और आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है, हे माता गौरी, हे शिव शक्ति, मैं आज आपका मिलन करा रही हूँ, मुझे सुख सौभाग्य का प्रदान दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव शक्ति मिलन के रूप में एक दीपक आपको मंदिर जाकर जरूर लगाना। गुरु जी ने कहा है आज शाम प्रदोष काल में अगर आप घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति, इन 3 देवी मैया का नाम लेकर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लाल फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर जो भी आपकी कामना है उसे समर्पित कर देते हैं शिवलिंग, तो आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। अगर हो सके तो चंदन से महादेव का श्रृंगार जरूर करें। कहा जाता है आज के दिन अगर कोई भी भक्त कंकर रूपी शंकर अपने घर पर बनाकर फिर किसी पवित्र पेड़ के नीचे फिर माटी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर विधि विधान से उसका पूजन कर देते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ आपको बता दें अगर ये भी आप नहीं कर पाते हैं तो आप 5 पेड़ों की पत्तियां तोड़ लें। तुलसी के अलावा कोई भी 5 पेड़ अलग अलग तरीके, उसमें एक सफेद फूल रखना है। आपको अपना नाम गोत्र बोले, साथ ही निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान करके जो भी आपको चाहिए उसकी कामना करें। 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती, एक सफेद फूल, ये सारी चीजें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देते हैं तो मान लीजिए आपकी कामना तो सिद्ध होनी ही होनी है और रोग दोष कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। आप चने की दाल का भी उपाय कर सकते हैं। 14 चने की दाल के दाने लेने हैं आपको। जो व्यक्ति जो है काफी लंबे से बीमार चल रहा है अपने ऊपर से 14 चने की दाल के दाने उतार लें, 14 बार और उसे ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा, उसका रोग मिट जाता है। विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो सब निपट जाती हैं, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है।